सुमित की उम्र उस वक्त करीब 30 साल थी जब उसे पहली बार लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रोज सुबह उठकर तैयार होता, ऑफिस जाता, टाइम से काम करता, शाम को घर लौटता, खाना खाता और थका हुआ सो जाता। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, नौकरी, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, वीकेंड्स की पार्टी, ब्रांडेड कपड़े और ऑनलाइन शॉपिंग। फिर भी हर महीने के आखिरी हफ्ते में वह परेशान रहता। उसके पास सैलरी तो थी पर चैन नहीं था। हर महीने सैलरी आती तो 2-3 दिन अच्छा लगता, कुछ खर्च करता, कुछ अपने लिए खरीदता, लेकिन 20 तारीख आते आते उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो जाता। ईएमआई देना होता, क्रेडिट कार्ड का बिल आता, एक दोस्त की शादी, दूसरे की पार्टी, ऑफिस की चाय, पेट्रोल का खर्च और ऊपर से अचानक आने वाले फालतू खर्चे। सुमित को कभी कभी लगता कि वो कम नहीं कमा रहा, बस समझदारी से चला नहीं पा रहा। उसने कई बार कोशिश की, पैसे बचाने की, निवेश करने की, म्यूचुअल फंड में सिप शुरू की, लेकिन 2 महीने बाद बंद करनी पड़ी क्योंकि अचानक पैसे की जरूरत आ गई। एक बार गोल्ड में थोड़ा पैसा लगाया, पर जब रेट गिरा तो घबरा कर बेच दिया। उसका विश्वास पैसों से उठता जा रहा था। उसे लगता था पैसा उसके बस की बात नहीं है, ये सब किसी और की किस्मत में होता है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे उसका बचपन का दोस्त राजीव मिल गया। वही राजीव जो स्कूल में उसके साथ बैठता था, लेकिन पढ़ाई खत्म होते ही दूसरे शहर चला गया था। दोनों एक कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने दिल की भड़ास निकाली कि कैसे वो हर महीने मेहनत करता है, फिर भी पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहता है। राजीव ने चुपचाप अपना बैग खोला और उसमें से एक पतली सी किताब निकाली। सुमित ने देखा, किताब का नाम था द बेयरफुट इन्वेस्टर। सुमित हंस पड़ा, और ये क्या करेगा? अब तक 50 वीडियो देख चुका हूं यूट्यूब पर। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, सब उलझा कर रखते हैं और किताबें तो और भी ज्यादा घुमा देती हैं। राजीव ने मुस्कुरा कर कहा, तो इस बार इसे आखिरी बार पढ़ ले, ये घुमाएगी नहीं, सीधे रास्ते पर लाएगी। मैं खुद इससे बाहर निकला हूं। सुमित ने कोई वादा नहीं किया, पर उसने किताब रख ली। उस रात नींद नहीं आई। वो किताब खोलकर पहला पन्ना पढ़ने लगा। कुछ ही पन्नों में उसे समझ आ गया कि ये किताब बाकियों से अलग है। इसमें कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं थी, ना ही कोई तकनीकी शब्द। लेखक स्कॉट पेप जैसे अपने दोस्त की तरह बात कर रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, भाई तू ऐसे कर और फिर ये कर। बस किताब कहती थी, पैसा समझदारी से खर्च करने का खेल है, न कि ज्यादा कमाने का। लेखक ने एक बहुत सीधी सी बात कही, सैलरी आने के बाद सबसे पहला काम ये करो कि उसे अलग अलग हिस्सों में बांटो। जैसे लोग राशन के पैसे और स्कूल की फीस के पैसे अलग रखते हैं, वैसे ही हर सैलरी को 4 हिस्सों में बांट दो। सुमित ने अगले दिन ही 3 नए बैंक अकाउंट खोल लिए, एक खर्चों के लिए, एक सिर्फ मजे के लिए और एक बचत के लिए। सैलरी आते ही उसने अपना पैसा बांट दिया। 60% घर चलाने के लिए, 10% मजे करने के लिए, 20% बचाने और निवेश करने के लिए और 10% अपने किसी सपने के लिए। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई। कभी लगता कि खर्चों के लिए पैसे कम हैं, कभी लगता कि दोस्तों के साथ खाने के पैसे जल्दी खत्म हो गए। पर वो हर रविवार को बैठता, चाय बनाता और अपने पैसों की डायरी निकालता। वो देखता कि कहां पैसे फालतू गए, कहां बच सकते थे और कहां जरूरत से ज्यादा खर्च किया। धीरे धीरे उसका ध्यान अपने पैसों पर जाने लगा। 3 महीने बाद उसने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भर दिया और कार्ड काट कर फेंक दिया। अब वो सिर्फ उसी पैसे से काम करता जो उसके पास होता। ईएमआई भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपने सारे सब्सक्रिप्शन चेक किए, नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, जोमैटो प्रो, और सब बंद कर दिए जो जरूरी नहीं थे। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में पहली बार एक स्थिरता आई। अब वो जानता था कि सैलरी का कौन सा हिस्सा किस काम के लिए है। वो अब पिज्जा ऑर्डर करता था तो पछतावा नहीं होता,
क्योंकि वो पैसा मजे की कैटेगरी से जा रहा होता। वो कपड़े खरीदता था तो सोचता था, सपनों के पैसे से तो नहीं ले रहा। 1 साल बीत गया। अब सुमित के पास 1.5 लाख रुपए की सेविंग्स थी। हर महीने 5,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में जा रहे थे। उसके पास एक इमरजेंसी फंड था जो किसी भी मुसीबत में काम आ सकता था। अब कोई अचानक खर्च आ भी जाए तो उसे घबराना नहीं पड़ता था। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने बेयरफुट इन्वेस्टर पढ़ा है, लेकिन जब उसके एक कलीग ने उससे पूछा, तू कैसे इतना शांत रहता है यार पैसे को लेकर, तो सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब पैसा मुझे चलाता नहीं, मैं उसे चलाता हूं। उसने सीखा कि पैसा कोई जादू नहीं है, बस उसे अपने हिसाब से चलाना होता है। उसे सिखाया गया था कि ज्यादा कमाना ही सफलता है, पर अब वो समझ गया था, कम समझदारी ही असली अमीरी है। सुमित की लाइफ अब भी पहले जैसी ही थी। वही नौकरी, वही शहर, वही ऑफिस, पर अब वो हर दिन एक नए आत्मविश्वास के साथ जीता था। अब उसके मन में डर नहीं था कि महीने के अंत में क्या होगा। अब वो सुबह उठकर काम करता था, लेकिन सिर पर पैसों का बोझ नहीं रहता था। उसने राजीव को एक दिन कॉल किया और कहा, भाई, उस दिन जो किताब दी थी वो असल में मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। राजीव ने हंसते हुए कहा, किताब नहीं भाई, सोच बदली है तेरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप भी चाहते हैं कि जिंदगी पैसों के पीछे भागने की बजाय शांति से जी जाए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपके लिए और भी प्रेरणादायक हो सकती है।